हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे. सो इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर माय लेटेस्ट soul purpose which I have completed on this solar eclipse on Mother Earth in the Eastern Hemisphere in Vietnam. So, taking the blessing of universe and Mammon Sir, I want to share the codes which I have received from there. तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि इस ग्रिड की रिपेयर के लिए आई वॉज गोइंग टू बी इन द प्रेपरेशन मोड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स. मतलब पूरे 6 मंथ से यूनिवर्स मुझे कंप्लीट इस मोड में रख रहे थे एंड आई वाज जस्ट अवेयर कि मुझे वहाँ जाके बस ग्रिड रिपेयर करनी है. नथिंग आई वाज अवेयर कि मुझे उस कौन सी स्टेट में कौन सी सिटी में जाके करना है. इट वाज नॉट शोन टू मी. मुझे लास्ट 6 मंथ्स में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो एक जो थी डिक्लेरेशन थी वो नहीं हुई थी ऑफिशियली. And it came to be in front of me on 8th September. And it was all planned by universe क्योंकि universe चाहते हैं कि हम लोग पहले उस चीज़ को अच्छे से समझें. उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए पहले हमारी प्रिपरेशन होती है. तो आई जस्ट रिकॉग्नाइज कि मेरी जो प्रेपरेशन थी वो यूनिवर्स और डीएम बहुत ब्यूटीफुल वे में कर रहे थे एंड दे आर गिविंग मी द हिंट्स एंड थ्रू द कम्युनिकेशन थ्रू ड्रीम्स जो मुझे मैसेजेस जो मुझे पिक्चर्स दिखा रहे थे अबाउट द बीच अबाउट द हाउसेस एंड अबाउट द माउंटेन्स. एंड वो मेरे दिमाग में पूरी बैठ चुकी थी. एंड सेकंड जो यूनिवर्स एक मुझे इंडिकेशन बार बार दे रहे थे. एक उन्होंने मुझे एक कप के ऊपर स्पेशली लिखा हुआ पढ़ने को बोला था. दैट उसमें माउंटेन्स बने हुए थे. दैट माउंटेन्स आर कॉलिंग यू एंड यू मस्ट गो. तो वो मुझे बार बार एक रिमाइंडर के तौर पे मेरे माइंड में रहता था. एंड ग्रिड रिपेयर का तो था ही. एंड आई वाज आस्किंग यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपने ये तो बता दिया दैट आई हैव टू डू द रिपेयर वर्क इन वियतनाम, बट आई वाज नॉट अवेयर एट विच पर्टिकुलर एरिया व्हाट आई हैव टू डू. एंड जब 8 सितंबर को ये चीज़ मेरे सामने आई कि कौन सी सिटी में जाना है, देन आई केम टू नो दैट ओह, इट वाज रिलेटेड विद द एलिमेंट्स. कि वहाँ पे एलिमेंट्स की जो है ग्रिड वहाँ से पास होके जा रही है फ्रॉम द टू मेन प्योरिफिकेशन सेंटर्स. वहाँ पे कुछ रिपेयर का काम करना बाकी है बिकॉज द मेजर जो प्योरिफिकेशन सेंटर है वहाँ पे एनर्जी है वो प्रॉपर फ्लो कर पाए. सो दिस वाज द यूनिवर्स मिशन. एंड I was so happy कि universe has given me this task and I have completed it with their blessings only, and I am just an instrument for that. So taking their blessings, looking forward for all those missions which universe wanted me. मैं चाहती हूँ मैं भी करूँ और मेरे साथ साथ मेरी सोल फैमिली भी आगे बढ़ के करे. सो विद दिस इंटेंशन आई जस्ट मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जगह. तो फर्स्ट प्लेस वाज दनांग. तो दनांग में जैसे ही मैं वहाँ पे गई, सो एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैंने वो देखा, मतलब बालकनी से बाहर जैसे ही मैंने वो देखा, इट वाज द सेम व्यू जो मुझे ड्रीम में दिखाया गया था. एंड वो इतना ब्यूटीफुल था. आई विल शेयर द क्लिपिंग्स जो मैंने वहाँ पे खींची हैं और साथ में कुछ मैंने कोड्स वहाँ से रिसीव किए हैं. एंड यूनिवर्स का जो पहला टास्क था वहाँ से, उस जगह से 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर जो थी अलाइनमेंट करनी थी. एंड
universe has chosen that particular hotel and I was so amazed. मैं उस चीज को सोच रही थी कि यूनिवर्स की, इवन कि मुझे होटल का नाम तक नहीं पता था कि आपने इस जगह को क्यों चूज किया है। पहले मेरे माइंड में था दैट आई वाज बी एट दैट प्लेस जहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स होंगे। जब मैं वहां उस होटल में गई देन आई रियलाइज नहीं, गॉड ने सिर्फ माउंटेन्स को नहीं चुना, ही हैज चोजन ऑल द 5 एलिमेंट्स वेयर आई कैन डू द मेडिटेशन वर्क और वहाँ पे जो रिपेयरिंग का काम है वो हो सके। सो वो इतनी प्यारी जगह है। दनांग इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी स्पिरिचुअल, मतलब वहां से आपका आने का मन ही नहीं करता। मतलब इवन वी आर द ट्विन फ्लेम्स वी कैन फील द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस, बट जो 3D के पीपल हैं दे आर फीलिंग सो काम, सो क्वाइट ओवर देयर, इतना उनको रिलैक्सिंग फील हो रहा था। एंड वहाँ की जो पॉजिटिविटी, वहाँ की जो एनर्जी थी, तो वहां से जो लिंकेज थी, वहां से एनर्जी तो प्रॉपर फ्लो हो रही थी बट वहां से फ्लो होके आगे जाके रुक रही थी एनर्जी। सो वहां से जो प्रॉपर फ्लो था वहां से हमें करना था टूवर्ड्स अदर प्योरिफिकेशन सेंटर एंड टूवर्ड्स द other part of the mother earth, means towards the other end. So आप ये समझ लो दैट वी हैव टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो मैं इस वीडियो में ज़्यादा ओपनली आई कांट स्पीक आउट ऑल द पॉइंट्स। सो आप लोगों को जो उस मेडिटेशन में जो पॉइंट्स दिए हैं आप शायद उससे आप कोरिलेट कर पाओ। जो जो पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी, और मे बी ये हो सकता है कि जिन्होंने वो मेडिटेशन नहीं ली है तो वो उन पॉइंट्स को शायद कोरिलेट ना कर पाए। सो आफ्टर द मेडिटेशन वर्क जो मैंने वहाँ पे बीच पे किया, उसमें उसके बाद जैसे ही मैंने किया तो यूनिवर्स आस्क मी टू लुक एट द बिल्डिंग्स, कि उन बिल्डिंग्स को देखूं। तो उन बिल्डिंग्स में जो मेरे पास वर्ड्स पॉप अप हो रहे थे दैट वर ग्रैंड, ठीक है, अवेकन, 4 पॉइंट्स, ये वर्ड्स मेरे पास अलग अलग बिल्डिंग्स के ऊपर आए। एंड आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो सनराइज हुआ, जो सनराइज था दैट वाज अमेजिंग। जो हीलियोस, जो सोलर फ्लेयर्स, जो कोड्स, सोलर कोड्स जो यूनिवर्स ने उस एनर्जी उस एनर्जी फॉर्म में, उस पैकेट फॉर्म में जो दिए, इट वाज अमेजिंग। मतलब इवन आई वाज अमेज्ड, आई सॉ सन के बीच में सन एंड आई टुक द क्लिपिंग्स, क्योंकि इट वाज अ वेरी रेयर फिनोमिना कि वो जनरली नहीं ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती। एट फर्स्ट इट वाज बिगर सन और उसके साथ में 2 सन्स थे, but one sun get merged with the bigger one and one was there activating। तो जो एक छोटे वाला था, दो थे छोटे, उसमें से एक छोटे वाला that got merged with sun, and second was there that was emitting that energy by getting that linkage with that main bigger sun। And second message was कि both DM and DF are combining and doing their soul purpose together, as there was only smaller sun left। So इसके साथ जब मैं मॉर्निंग का भी बना रही थी वीडियो क्लिपिंग, उसमें भी यू विल सी टू डक्स, 2 डक्स थी एंड दे वर लविंग ईच अदर। वो पता नहीं कैसे वो उसमें आ गई उस वीडियो में, जब मैंने उसको बाद में चेक किया। सो इट वॉज अ साइन ऑफ रीयूनियन। एंड थर्ड साइन जो मुझे रीयूनियन का दिखा था
जब मैंने मेडिटेशन की थी बीच पे, तो उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से वापस जा रही थी, जो पहली बिल्डिंग देखी थी, वो बिल्डिंग इस तरीके से बनी हुई थी जो दो पार्ट्स हैं जो आपस में मर्ज कर रहे हो। तो वो यूनिवर्स मुझे बार बार उसको दिखा रहे थे कि इसको चेक कर, इसको चेक कर। एंड तो ये एक थर्ड कंफर्मेशन था हमारी सोल फैमिली के लिए दैट रीयूनियन आर गोइंग टू बी हैपन, और मैम भी वही चीज़ कह रहे हैं कि रीयूनियन होने वाले हैं। आफ्टर दनांग आई वेंट टू हो ची मिन सिटी, तो वहाँ की जो एनर्जी थी, वहाँ पे जो रिपेयरिंग करना था, सो वी वेंट देयर, क्योंकि वहाँ की जो नाइट लाइफ थी, दैट इज गोइंग टू बी रिपेयर्ड। एंड वहाँ उस होटल की जो एनर्जी थी, वो बीच बीच में ना बहुत मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे जितनी रिलैक्सिंग, जितनी पीसफुल दनांग में थी, वो यहाँ पे नहीं थी। और मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यहीं आसपास में ही कुछ रिपेयरिंग हमें इसी जगह पे करनी है। सो आई नेवर इंसिस्टेड माई हस्बैंड कि मुझे कभी नाइट में बाहर घूमना है या ऐसा कुछ ऑन दैट प्लीज़। आई इंसिस्टेड कि नहीं मुझे जाना है, तो हमारे साथ कुछ और मेंबर्स भी थे एंड वी वेंट देयर। सो जैसे ही हम लोग विद इन 1 किलोमीटर गए, तो मतलब इट वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड, कम्प्लीटली चेंज। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे किसी 5D से ना, अगर हम 3D, 3D के भी नीचे वाला जो होता है ना, कि मतलब इस तरीका का वहाँ था। मतलब आप कंप्लीटली जो एनर्जी थी वहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में थी। मतलब ड्रिंक्स थे वहाँ पे, एंड पूरा मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि उस जगह का जो सेक्रल चक्र है दैट इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। तो वहाँ पे वो एनर्जी जो थी उसी की रिपेयर करना था। एंड देन दैट वाज द कंफर्मेशन फॉर मी कि इस सोलर इक्लिप्स में वी हैव टू क्रिएट, मतलब यहाँ से एक न्यू क्रिएशन क्रिएट करनी है। एंड दिस एनर्जी हैज़ टू बी, इसको हटाना है। सो दैट वाज द मेन रिपेयरिंग वर्क ओवर देयर। एंड वहाँ से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, मैम सर की ब्लेसिंग्स से ही वो पॉसिबल हो पाया। एंड सेकंड जो पीस मेडिटेशन जो यूनिवर्स ने बोला था, that has to be provided to my soul family before going there, तो वो भी एक मेन पार्ट था जिसके ऊपर वर्कआउट करना था वहाँ पे उस जगह पे। सो ये जो पीस मेडिटेशन है, सिर्फ मैंने ही नहीं, आपने भी, आप सब ने, हमारी पूरी सोल फैमिली में वहाँ पे अपनी इनपुट दे दी है। सो दैट वाज यूनिवर्स मिशन कि वो मेरे साथ साथ आप सब ने भी वो सोल मिशन किया है। सो थैंक यू all of you for your contribution over there, and I am thankful to मैम सर कि आज हम सब एक टीम बन के पूरा वहाँ पे अपना एफर्ट दे पाए। एंड we are looking for the same effort, for the same strength, courage, और अंदर से वही मोटिवेशन के साथ we are going to do that same in future too, जहाँ पे भी यूनिवर्स हमें कहेंगे, and with full dedication and efforts. So this is the main जो वर्क था, जो ग्रिड रिपेयर का था during this solar eclipse. And next day morning on 22nd, I got a chance to go to मंदिर। वहाँ पे वियतनाम में एक माता का मंदिर है। मीन्स पूरा हमारा वहाँ पे शिव परिवार है, एंड सभी भगवानों की वहाँ पे है। तो उनकी ब्लेसिंग्स ऑन फर्स्ट नवरात्रि मुझे वहाँ पे मिली। एंड आई वांट कि आप सबको भी वो ब्लेसिंग्स मिले। सो शेयरिंग ऑल दोज clippings, all those videos, so that you can
आप भी वो कोड्स रिसीव कर पाओ, वो एनर्जी अपने अंदर ग्रैब कर पाओ जो यूनिवर्स ने मुझे कहा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड होप आप सब लोग असेंड करो विद दीज कोड्स, एंड जिनका यूनियन नहीं हुआ दे आर मूविंग अहेड फॉर देयर रीयूनियन टू, सो दैट वो भी अपना एक स्टेप आगे आके मदर अर्थ को सर्व कर सकें। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू, लव यू। See guys, this is the view from my hotel and you can see a rainbow and this is Lady Kuan Yan, यहाँ की जो मेन बुद्धिस्ट गॉडेस के फॉर्म में माना जाता है। सो इसके आगे ये बीच है और इस बीच के दूसरी तरफ बीच जो दूसरा एज जो टच करता है दैट टचेस हवाई। And from here I enter the room. I just found a rainbow and the arch, making the arch from here towards that. So this is a very beautiful gift from God. See the complete 7 flames. I know you are sending it. I know universe. You are sending all those water codes, loving water codes, pondering Mother Earth, touching Mother Earth, grounding Mother Earth. Love you. See the ascension codes that you are receiving through the sun behind the sun, and these energies are alchemizing in your body. Try to receive it and see the flames that are coming through the sun, and it contains the Helios energy, complete solar prayer energy that you can alchemize in your body in the form of blessings. It's a universe blessing which are giving rebirth, which is creating a new journey, extension of your journey towards your soul purpose and towards reunion.